समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी हमारे साथ हैं। सर, आगरा में राधा स्वामी सत्संग की जमीन को लेकर के कल जो कुछ हुआ उस पर आपकी प्रतिक्रिया? देखिए, मैं सुल्तानपुर में हूँ और सुल्तानपुर में एक डॉक्टर की हत्या हुई है और जो बताया जा रहा है और जो जानकारी मिली है, इतना उसके शरीर पर चोट पहुंचाई है और सुनने में यहाँ तक आया है कि ड्रिल किया गया है शरीर उसका और जान चली गई। परिवार के लोग, उनके सहयोगी, साथी, संबंधी इस कोशिश में थे कि उन्हें न्याय मिले और पुलिस ने अभी भी न्याय नहीं दिया। जो लोग बुलडोजर से कानून व्यवस्था को बेहतर करना चाहते थे, हम जानना चाहते हैं और इस जनता के सामने ये बात तो आए कि आखिरकार वो बुलडोजर है कहाँ? क्या बुलडोजर की चाबी खो गई? क्या बुलडोजर का लाइसेंस कैंसिल हो गया? जिसकी वजह से जो अपराधी हैं, दोषी हैं, जिन्होंने एक डॉक्टर की हत्या की है, उन पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही और परिवार के लोग न्याय चाहते हैं। मैंने उनके परिवार के लोगों से बात की है और परिवार के लोगों को आश्वासन दिया है कि समाजवादी पार्टी उनके साथ है, उनकी पूरी मदद और न्याय दिलाने में उनके साथ खड़ी है। जहां तक सवाल आगरा का सत्संग का है, दयालबाग का, ये बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। इससे न जाने कितने लोगों की आस्था जुड़ी है। ये वो स्थान है जहां पर लोग आते हैं, सत्संग में शामिल होते हैं। वहां जाति बिरादरी नहीं है, कोई पॉलिटिकल पार्टी का सवाल नहीं है। वहां हर तरह के लोग आकर के सत्संग में शामिल होते हैं और जो धार्मिक, जो परंपराएं हैं, जो अपने रीति रिवाज हैं, उनके बारे में भी जानकारी हासिल करते हैं। और 50 वर्षों से वो संस्था चल रही है। सुनने में आया कि बुलडोजर चल गया, वहां पर पुलिस प्रशासन पहुंच गया, कोई कागज दिखा रहा है कि जमीन किसी की है। अरे 50 साल से न जाने कितने डीएम आए होंगे, न जाने कितने एसडीएम ट्रांसफर हुए होंगे, न जाने कितने पुलिस के अधिकारी सत्संग में शामिल रहे हैं। वो तो हमारे घर के पास की जगह है। सत्संग में पुलिस शामिल होती थी, अधिकारी बैठते थे और आज बुलडोजर चल रहा है। 3 बार सत्संग के लोगों ने बाउंड्री बनाई, बुलडोजर 3 बार चलाया गया। लेकिन हमें इस बात पर भरोसा है कि सत्संग के लोग न्यायप्रिय हैं, न्याय को मानेंगे और इस सरकार के खिलाफ अपना जो पक्ष है वो रखते रहेंगे। लेकिन सरकार भू माफियाओं की है। मैं आपसे कहता हूं बड़ी जिम्मेदारी के साथ, आप उत्तर प्रदेश के बहुत सच्चे ईमानदार पत्रकार हैं। अयोध्या में रजिस्ट्रियां हुई, आज साबित करे सरकार कि किन लोगों ने जमीनें ली हैं। बनारस में कोई भूमाफिया अगर है तो बीजेपी के लोग हैं, लखनऊ में कोई भूमाफिया है तो बीजेपी के लोग हैं। हम कई तालाब आपको गूगल मैप से दे सकते हैं। जब सरकार बनी थी तालाब था, लेकिन सरकार बीजेपी की बन गई, वहां मकान बन गए। और अगर आप चाहेंगे तो मैं आपको दूंगा और जगह दिखाऊंगा, वो सब बीजेपी के लोग हैं। आज उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा भूमाफिया, जमीनों को कब्जा करना या घटना कहीं हो रही है, बीजेपी के नेता, बीजेपी के लोग शामिल हैं। मुख्यमंत्री तो कहते हैं कि चौराहे पे यमराज मिलेगा। देखिए, यमराज किसके लिए कब आ जाएगा किसी को नहीं पता। हम और आप बातचीत कर रहे हैं, कोई यमराज हमारे आपके लिए आ जाए। आप इंटरव्यू लेते हुए चले जाएं, हम इंटरव्यू देते हुए चले जाएं, तो मुख्यमंत्री जी के कहने से यमराज थोड़ी आएगा। यमराज को जब आना होगा तब यमराज आएगा। क्या मुख्यमंत्री जी अपने आप को बुलडोजर के रूप में यमराज समझ रहे हैं क्या? घोसी के जो चुनाव के बाद जो समाजवादी पार्टी के टेम्पो हाई हुआ है, क्या ये लोकसभा चुनाव तक बरकरार रख पाएंगे? टेम्पो हाई की बात नहीं है। ये जो समर्थन मिला है, हर वर्ग के लोगों ने जो समर्थन और जो विश्वास समाजवादी पार्टी के प्रति दिखाया है, उसका परिणाम यह है कि समाजवादी पार्टी ऐतिहासिक जीत हासिल की है। और हमें उम्मीद है, अपने कार्यकर्ताओं पे भरोसा है, नेता कार्यकर्ताओं की संगठन पे काम करेंगे और जो बुनियादी सवाल हैं उनको जनता के बीच में लेके जाएंगे। आज महंगाई का सवाल है, बेरोजगारी का सवाल है। मुख्यमंत्री जी कितनी भी तस्वीर छपवा दें, कितने भी अच्छे ऐड दे दें, कितना भी प्रधानमंत्री के बगल में खड़े हो जाएं, क्या नौकरी के सवाल पर उनके पास कोई जवाब है? हर गांव में 90% से ज्यादा नौजवान खाली हाथ लिए घूम रहा है। और फिर आप तस्वीरों में अच्छे दिख सकते हो, लेकिन क्या किसानों की आय दोगुनी हो गई? वही किसान जिसको आपने भरोसा दिलाया था कि आय दोगुनी होगी, क्या किसान की आय दोगुनी हो गई? नौजवान को नौकरी मिल गई? महंगाई, वही सिलेंडर लाल वाला फ्री दिया था, महंगा है और आज भरवा नहीं पा रहे हैं। इन सवालों का जवाब क्या है? और हर दिन
कोई न कोई एक व्यक्ति जानवर टकराने से के जान जा रही है। प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि कांग्रेस के साथ जो लोग हैं वो अर्बन नक्सल के पोषक हैं। जो बीजेपी के साथ हैं वो अहंकारी हैं, अहंकारियों का गठबंधन है। आप उनकी तस्वीरें देखो, क्या प्रधानमंत्री आपको घमंडिया गठबंधन नहीं, वो अहंकारी हैं। तो जनता तय करेगी कि अहंकारी कौन है, अहंकारी कौन है ये जनता तय करेगी। मैं क्या हूं मैं नहीं तय कर सकता हूं, आप नहीं तय कर सकते। जनता जब मतदान करेगी तब तय होगा। अच्छा, नीतीश कुमार हैं, आज उनको दीनदयाल उपाध्याय की जयंती में शामिल हुए, जबकि उनको ओम प्रकाश चौटाला के यहाँ पर भी जाना पर नहीं गए। तो क्या मतलब अभी कुछ इंडिया गठबंधन को लेकर कुछ गतिरोध और सीटों का बंटवारा बहुत अहम हो गया है? देखिए, इंडिया गठबंधन रहेगा, इंडिया रहेगा, इंडिया जीतेगा। इंडिया के समर्थन में जनता आएगी, किसान, बुनकर, हर गरीब आदमी इंडिया के साथ खड़ा दिखाई देगा। और जहां तक सीटों का सवाल है, उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा सीटें वाला प्रदेश है। सबसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह यहीं हारेगी। और मैं आज फिर कहता हूं, बुनियादी सवालों पर जब जनता मतदान करेगी, गरीबी, महंगाई, किसान और बुनकर के सवाल पर, बिजली महंगी के सवाल पर, तो भारतीय जनता पार्टी का उत्तर प्रदेश से सफाया होगा। 80 में से 0 सीटें भाजपा को मिलेंगी। आखिरी सवाल है, इंडिया गठबंधन में आप उत्तर प्रदेश से अपने जो सहयोगी दल होंगे उनको कितना सीटों का देंगे? समाजवादी पार्टी की कोशिश रहेगी कि सभी सीटें गठबंधन जीते। उसके लिए कोई भी रणनीति, कोई भी गणित और कोई भी कैलकुलेशन करना पड़ेगा तो हम लोग करेंगे। धन्यवाद। ये थे हमारे साथ अखिलेश यादव, जिन्होंने बेबाकी से अपनी बात रखी और कहा कि इंडिया गठबंधन जीतेगा और इस जीत के लिए कोई भी बात करनी पड़ेगी, किसी से भी बात करनी पड़ेगी तो हम करेंगे, लेकिन बीजेपी को 2024 में उत्तर प्रदेश से शिकस्त जरूर देंगे। कैमरा पर्सन संजय के साथ संतोष कुमार, आज तक।